मिडिल ईस्ट में भले ही युद्ध थम गया है, लेकिन उसके जो नतीजे हैं, जो गंभीर परिणाम हैं, वो अब सामने दिख रहे हैं। युद्ध जब चल रहा था उस समय भारत सरकार की तरफ से भले ही कहा जा रहा था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस है, जिससे आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त समय बीतता जा रहा है और उसके नतीजे जो हैं, गंभीर परिणाम जो है वो दिख रहे हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और उधर अमेरिका ने भी ब्लॉकेड किया हुआ है। तो मतलब एक तरीके से गैस और तेल जो है वो जो गल्फ़ कंट्रीज से जो आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं और इसके गंभीर परिणाम जो हैं वो दिखने लगे हैं। भारत सरकार की तरफ से अभी कमर्शियल सिलेंडर जो 19 केजी वाला है उस पे दाम बढ़ा दिया गया है और अब जो वो सिलेंडर है वो करीब 3,000 रुपये के आसपास हो गया है। और जिस समय युद्ध चल रहा था, गैस की किल्लत हो रही थी, हमारे श्रमिक भाई जो हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर रहते थे, उनको गैस की जब किल्लत हुई तो वो लोग अपने अपने गांव लौटने लगे। तो एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, लोगों को गैस नहीं मिल रहा था खाने के, तो खाना कैसे बनता, तो लोग अपने घर लौट रहे थे। इसको मिटिगेट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से छोटू सिलेंडर का ऑप्शन दिया गया था। उसके अलग अलग फ़ायदे बताए जा रहे थे छोटू सिलेंडर के भारत सरकार की तरफ से। और अब भारत सरकार ने उस छोटू सिलेंडर पे भी 261 रुपये बढ़ा दिया है, यानी कि अब वो 800-850 के आसपास वो अब सिलेंडर जो है वो मिलेगा। एक बात ये है कि जो हमारे पास पेट्रोल और डीज़ल है या जो हवाई जहाज़ में जो ईंधन इस्तेमाल होता है उस पे या केरोसिन तेल पे सरकार की तरफ से अभी कुछ बढ़ोतरी नहीं की गई है। वो दाम जो है वो पहले से ही, हाँ, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले थे उस पे कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से सरकार ने उसका दाम जो है वो बढ़ा दिया था। तो भारत सरकार लगातार कह रही थी कि उसकी तरफ मतलब पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस है, उसका कोई, हाँ, अब जो लोग शहरों में हैं, जैसे जो लोग शहरों में हैं जिनके पास पीएनजी का कनेक्शन है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने बिहार में भी देखा, बिहार में कई जगहों पे मतलब युद्ध स्तर पे पीएनजी जो कनेक्शन है वो लोगों को दिया जा रहा है। बिहार सरकार की तरफ से कुकिंग कोयला उपलब्ध, जो जिनके पास राशन कार्ड है उनको कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि भारत सरकार पूरे युद्ध के दौरान दावा करती रही कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस है, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो परिस्थिति बन रही, जो हकीकत ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे जैसे जिनका जो ठेला चलाते हैं, छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, जो चाय टपरी वाले जो हैं, उनके ऊपर इस युद्ध का भयानक असर दिखा है। मेरे ऑफिस के बगल में जहाँ हम लोग चाय पीने जाते थे, वो उस लड़के की दुकान पे भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वो उसके पास कमर्शियल सिलेंडर मिलता था, तो उसके पास वो चाय भी बनाता था, समोसे बनाता था और भी चीज़ें खाने पीने की बनाता था, तो उसके पास काफ़ी भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है और कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत होने लगी है, तो उसने बनाना बंद किया, तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके कस्टमर जो हैं, जो पहले आते थे अब आते हैं, उसमें काफ़ी अंतर हो गया है, उसकी बिक्री काफ़ी गिर गई है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम छोटे वाले सिलेंडर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? तो वो बोला कि मतलब वो छोटा सिलेंडर है, वो उसके लिए एक दिन 1.5 दिन चलेगा और फिर आगे गैस लेने के लिए उसको मारा मारी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ और भारत सरकार जो दावा कर रही है उसके दोनों में काफ़ी अंतर है।